अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं अंसारी रिजवान हमारे इस चैनल एक कदम और पर आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ। प्यारे बच्चों, इस साल SCERT की जानिब से जो स्टैंडर्ड 10th साइंस 1 का क्वेश्चन बैंक आपको दिया गया है, आज हम उस क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन पर बात करने वाले हैं। बच्चों, ये क्वेश्चन बैंक चैप्टर वाइज दिया हुआ है, तो आइए हम चैप्टर नंबर 2 अनासिर की दौरी जमातबंदी, इस क्वेश्चन बैंक के जो क्वेश्चंस इस चैप्टर से रिलेटेड है, आज हम उसके आंसर देखेंगे। बच्चों, क्वेश्चन बैंक को शुरू करने से पहले एक बात आप जहन में रखेंगे कि SCERT की जानिब से मिली हिदायत के मुताबिक इस क्वेश्चन बैंक के अंदर जो भी क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं वो आपको बोर्ड के इम्तिहानात का सवालिया पर्चा हल करने में मददगार हो, इसीलिए दिए गए हैं। ये पहली हिदायत आपको दी गई है। और दूसरी हिदायत ये दी गई है कि इस क्वेश्चन बैंक में जितने क्वेश्चंस दिए गए हैं, बोर्ड इम्तिहानात में सिर्फ इसी में से सवालात आएंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो सवालात जो इस क्वेश्चन बैंक के अंदर शामिल नहीं किए गए हैं, वो सवालात भी बोर्ड इम्तिहानात के सवालिया पर्चों के अंदर पूछे जा सकते हैं। इसीलिए बच्चों, आप ये दो अहम हिदायत को अपने जहनों में रखेंगे। आइए हम सबक नंबर 2 के सवालात क्वेश्चन बैंक के और उनका हल शुरू करते हैं। सबसे पहले कसीर मुतबादिल के सवालात हमें हैं, जिसके अंदर सही मुतबादिल का हमें इंतखाब करना है और जुमला मुकम्मल करके दोबारा लिखना है, यानी खाली जगह के अंदर सही जवाब लिखकर इस जुमले को दोबारा अपनी आंसर शीट के अंदर हमें लिखना रहेगा। पहला सवाल हम देखते हैं। जदीद दौरी कुलिये के मुताबिक अनासिर के ख़ास उनके डैश डैश के दौरी तफ़ाउल होते हैं। हम जानते हैं जदीद दौरी कुलिये के अंदर अनासिर को जोहरी अदद के मुताबिक उनकी सऊदी तरतीब में रखा गया है, इसलिए वो जोहरी अदद के दौरी तफ़ाउल होते हैं। सवाल नंबर 2, डैश डैश वो हैलोजन है जो आम दर्ज हरारत पर माय हालत में पाया जाता है, तो बच्चों ब्रोमीन इसका सही जवाब है। तीसरा सवाल है, न्यूलैंड्स के ज़माने में डैश अनासिर की दरियाफ्त हुई थी। हम जानते हैं न्यूलैंड्स के ज़माने में सिर्फ 56 अनासिर की दरियाफ्त हुई थी। अगला सवाल हमारे को है, अलकली धातों के बैरूनी मदार में इलेक्ट्रॉन की तादाद डैश डैश होती है। बच्चों याद रखेंगे, अलकली धातें ग्रुप नंबर 1 में है और ग्रुप नंबर 1 में मौजूद तमाम अनासिर के बैरूनी मदार में इलेक्ट्रॉन की तादाद 1 होती है, इसीलिए हम यहाँ पर 1 को सही आंसर के तौर पर लिखेंगे। अगला सवाल हमें दिया गया है, जदीद दौरी जदोल में गैर आमिल गैसों के ग्रुप को डैश डैश में जगह दी गई है, तो ग्रुप नंबर 18 के अंदर हम जानते हैं कि गैर आमिल गैसों को रखा गया है। तो MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कसीर मुतबादिल वाले सवालात ये 5 इस सबक से आपको दिए गए हैं। आइए अब हम देखते हैं कि सवाल नंबर 1 के B में जो हर सवाल आपसे पूछे जाते हैं 1 मार्क्स के लिए, वो कौन कौन से तरीके के हो सकते हैं। वो मुतफर्रिक जुज़ अलहदा करने के लिए आपसे बोल सकते हैं, या पहली जोड़ी के दरमियान ताल्लुक़ के मद्देनज़र दूसरी जोड़ी मुकम्मल करने के लिए आपको कहा जा सकता है, सही या गलत लिखने के लिए आपको कहा जा सकता है, जोड़ियाँ लगाने के लिए, इसी तरीके से नाम या कीमियाई ज़ाब्ता या इलेक्ट्रॉनिक तश्कील आपसे पूछी जा सकती है। आइए हम इसमें से हर तरीके के सवालात इस सबक में जो क्वेश्चन बैंक के ज़रिए से दिए गए हैं उन्हें और उसके जवाबात को समझने की मुख्तसरन कोशिश करते हैं। तो बच्चों, पहला है मुतफर्रिक जुज़ अलहदा कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है फ्लोरीन, क्लोरीन, गंधक और ब्रोमीन। बच्चों हम जानते हैं गंधक इसके अंदर अलग है क्योंकि बाकी के तीनों ये हैलोजन है। दूसरा सवाल है नाइट्रोजन, नियॉन, आर्गॉन और हेलियम। इसके अंदर से नाइट्रोजन ये मुतफर्रिक जुज़ रहेगा, नियॉन, आर्गॉन और हेलियम ये रईस अनासिर है, रईस गैसें हैं जो ग्रुप नंबर 18 में मौजूद होती है। तो हम इस सवाल को लिखकर नीचे मुतफर्रिक जुज़ और नाइट्रोजन इस तरह से इसको लिखेंगे। तीसरा सवाल है S ब्लॉक, P ब्लॉक, K ब्लॉक और F ब्लॉक इलेक्ट्रॉनिक तश्कील की बुनियाद पर जदीद
जदीद दौरिजदौल को 4 ब्लॉक में तकसीम किया गया है। उसमें एस ब्लॉक तो है, पी ब्लॉक भी है, लेकिन के ब्लॉक उसके अंदर नहीं है, डी ब्लॉक है, और एफ ब्लॉक भी उसके अंदर है। के दरअसल मदार का नाम है, ब्लॉक का नाम नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ से के ब्लॉक को अलहदा कर लिया। बाकी एस, पी और एफ ये तीनों ब्लॉक के नाम हैं। अगला सवाल है न्यूलैंड्स, मोज़ले, मेंडलीफ और दुबे राइनर। तो ये चारों साइंसदानों में से सिर्फ मोज़ले हैं जिन्होंने अनासिर को दर्जाबंदी के लिए जोहरी अदद का इस्तेमाल किया था। बाकी तीनों साइंसदानों ने जोहरी वज़न की बुनियाद पर अनासिर को दर्जाबंद करने की कोशिश की थी। तो बच्चों ये मुतफ़रिक जुज़ अलहदा करने के सवालात थे। अब हम देखते हैं कि पहली जोड़ी के दरमियान ताल्लुक़ के मद्देनज़र दूसरी जोड़ी मुकम्मल करना। पहला सवाल इसमें है उफ़क़ी कतार को हम दौर अगर कहेंगे तो डैश डैश को हम ग्रुप कहेंगे, तो इसका जवाब आएगा उमूदी सुतून या उमूदी कतार। आप दोनों में से कुछ भी लिखें चलेगा। दूसरा सवाल है कि सोडियम अगर धात है तो सिलिकॉन क्या रहेंगी। तो बच्चों हमें ये याद रखना है कि सिलिकॉन धात नुमा होता है। इसी के साथ साथ तीसरा सवाल हमारे को दिया गया है कि ग्रुप नंबर 1 में जदीद दौरिजदौल के अंदर अगर अल्कली धातें हैं तो कौन से ग्रुप के अंदर अल्कली ज़मीनी धातें रहेंगी। तो हम लिखेंगे कि ग्रुप नंबर 2 में अल्कली ज़मीनी धातें रहेंगी। और आखिरी सवाल है कि ठोस हालत के अंदर कमरे के दर्जे हरारत पर अगर आयोडीन पाया जाता है तो ब्रोमीन कौन सी हालत में पाया जाता है। तो ब्रोमीन आम दर्जे हरारत पर, कमरे के दर्जे हरारत पर माय हालत में पाया जाता है। ठीक है बच्चों, आइए अब हम चलते हैं सही या गलत लिखिए। बच्चों यहाँ पर एक चीज़ हम आपको बता दें कि सवाल यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, सही या गलत लिखिए। आगे सवाल ये नहीं है कि गलत जुमले को दोबारा सही करके लिखिए। तो आप सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। जैसा यहाँ पर लिखा गया है सही या गलत लिखिए, तो हम पहला सवाल पढ़ते हैं। जदीद दौरिजदौल में अनासिर के ख़ास उनके जोहरी एदाद के दौरी तफ़ाउल होते हैं। ये जुमला सही है। हम पूरा जुमला लिख करके उसके आगे सही का निशान लगाएंगे या सही लिख देंगे। दूसरा सवाल है सोडियम की अलामत एस है। तो बच्चों ये जुमला हम जानते हैं गलत है। हम सिर्फ पूरा जुमला लिखकर आगे गलत की निशानी लगा देंगे या गलत लिख देंगे। अगर हमें सवाल ये होता कि गलत जुमले को दोबारा दुरुस्त करके लिखिए, तो हम पूरा जुमला लिखते, उसके आगे गलत की निशानी लगाते और नीचे फिर हम सही जवाब लिखते कि सोडियम की अलामत कैपिटल N स्मॉल a है। ठीक है बच्चों, लेकिन चूंकि यहाँ पर सवाल सिर्फ सही या गलत लिखने के लिए कहा गया है, इसलिए हम पूरा जुमला लिख करके उसके आगे गलत की निशानी लगाएंगे। अगला सवाल हमें दिया गया है दुबे राइनर ने 3 यकसा ख़ास रखने वाले अनासिर के ग्रुप को तसलीस का नाम दिया था। तो ये जुमला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रुप नंबर 1 यानी अल्कली धातों के ख़ानदान के अनासिर, ये भी सही सवाल है, सही जुमला है ये भी। और अगला क्वेश्चन है कि मेंडलीफ ने अनासिर को उनके जोहरी औज़ान की सऊदी तरतीब में रखा था। तो ये जुमला भी सही है। आइए अब हम चलते हैं जोड़ियों की तरफ। हमें जोड़ियाँ लगाने के लिए कहा गया है। पहले सवाल में हम देखें तो पहला दौर और दूसरा दौर, यहाँ दौर दिए गए हैं और सुतून बी में अनासिर की तादाद दी गई है। तो हम जानते हैं बच्चों पहले दौर में सिर्फ 2 अनासिर होते हैं, इसलिए हमने इसकी जोड़ी 2 अनासिर के साथ, और दूसरे दौर के अंदर 8 अनासिर होते हैं, तो हमने इसकी जोड़ी 8 अनासिर के साथ में लगा दी है। दूसरा सवाल अगर हम देखें तो यहाँ पर ब्लॉक दिए गए हैं और यहाँ पर ग्रुप के नंबर दिए गए हैं। एस ब्लॉक ये कौन से ग्रुप से शुरू होता है और कौन से ग्रुप पर ख़त्म होता है, हमें ये भी याद रखना है बच्चों कि जदीद दौरिजदौल के अंदर एस ब्लॉक ये ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 इन दोनों को मिलाकर के एस ब्लॉक बनता है। इसी तरीके से जो पी ब्लॉक है ये ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक तमाम अनासिर ये पी ब्लॉक अनासिर कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है कि एका सिलिकॉन ये पेशन गोई किया गया हुआ नाम है, एका बोरॉन ये भी पेशन गोई किया गया नाम है, और बाद में जब ये अनासिर दरियाफ्त किए गए तो उनके नाम क्या दिए गए, इसकी जोड़ियां हमें लगानी है। यहाँ पर एका सिलिकॉन का नाम बाद में जर्मेनियम दिया गया। बच्चों देखो यहाँ पर आपको थोड़ा सा
कंफ्यूज करने के लिए कभी कभार ऐसा भी होता है कि सही जवाब बिल्कुल सामने दिया जाता है, तो आपने उसके अंदर कोई कंफ्यूजन अपने दिमाग में नहीं रखनी है। अगर आप देखें कि एका सिलिकॉन है और उसका सही नाम जर्मेनियम उसके सामने ही है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप उसकी जोड़ी उसी के साथ लगा देंगे। इसी तरीके से एका बोरॉन, इसका नाम स्कैंडियम है, तो हमने एका बोरॉन की जोड़ी स्कैंडियम के साथ लगा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, यहाँ पर रईस गैस दिया गया है, हेलियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, इन तीनों में रईस गैस कौन सी है? हेलियम है, और ये बिल्कुल रईस गैस के सामने ही ये आंसर दिया गया है, तो हमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं, हम इसकी जोड़ी हेलियम के साथ लगा देंगे। दूसरा, हमें इलेक्ट्रॉनिक तश्कील दी गई है 2,8,7 यानी 17 इलेक्ट्रॉन, और 17 इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि ये जोहरी अदद इसका 17 है। इसकी हम जोड़ी क्लोरीन के साथ लगाएंगे क्योंकि क्लोरीन का जोहरी अदद 17 है। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमने जोड़ियाँ लगाना सीखी। अब आखिरी सवाल हमारा सवाल नंबर 1 के बी में जो आ सकता है इस सबक से, कि नाम लिखने के लिए या कीमियाई ज़ाब्ते के लिए या इलेक्ट्रॉनिक तश्कील लिखने के लिए बोल सकते हैं। तो पहला सवाल इसके अंदर हमें दिया गया है कि जदीद दौरी जदोल में दूसरे दौर की एक अलकली धात का नाम लिखना है। देखिए बच्चों, क्या किसका नाम लिखना है? दूसरे दौर की। तो अगर हम देखें ये दूसरे दौर के अनासिर हो गए। इसके अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो ये लिथियम ये अलकली धात है, बेरिलियम ये ग्रुप नंबर 2 की है, और ग्रुप नंबर 2 में जितने भी अनासिर है वो अलकली ज़मीनी धात है। बोरॉन ये धातनुमा है, कार्बन से लेकर फ्लोरीन तक ये तमाम अधात है, और नियॉन रईस अनासिर है। हमें सवाल क्या पूछा है? दूसरे दौर की एक अलकली धात का नाम। तो वो अलकली धात कौन सी रहेंगी बच्चों? लिथियम रहेंगी। तो हमारा इसका सही जवाब क्या रहेगा? कि लिथियम इसका आंसर आएगा। ठीक है, दूसरा सवाल हमें दिया गया है हेलियम की कीमियाई अलामत लिखना है। तो हेलियम की कीमियाई अलामत कैपिटल H और स्मॉल e हम लिखेंगे। याद रखेंगे बच्चों, इसको इसी तरह लिखा जाएगा, दोनों कैपिटल या दोनों स्मॉल नहीं चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सोडियम धात की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील लिखिए। तो सोडियम इसका जोहरी अदद 11 है, पहले मदार में 2, दूसरे में 8 और तीसरे मदार में 1 इलेक्ट्रॉन इसके तश्कील दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर है सबसे कम आमिल धात कौन सी है? तो बच्चों सोना सबसे कम आमिल धातों में इसका शुमार होता है। और अगला क्वेश्चन है वो आंसर जिसका जोहरी कमियती अदद सबसे कम है, तो वो हाइड्रोजन है। इस तरह से हमारे सवाल नंबर 1 के बी में जो 5 मुख्तलिफ किस्म के सवालात पूछे जा सकते थे इस क्वेश्चन बैंक में दिए गए, हमने उसका जवाब मुख्तसरन और कम वक्त के अंदर आपको समझाने की कोशिश की है। आइए अब हम देखते हैं कि सवाल नंबर 2 जहां पर आपको साइंसी वजूहात पूछा जाता है और हर वजूहात के जवाब में आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। इस सबक में हमें 4 साइंसी वजूहात दी गई है, उनमें से एक एक हम यहाँ पर आपके सामने डिस्कस करते हैं। वक्त की कमी की वजह से बच्चों बहुत ही मुख्तसरन हम इसे आपको समझाएंगे क्योंकि ये तमाम चीज़ें हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। पहला सवाल है एक ही ग्रुप में अनासिर की गिरफ्त यकसा होती है। उसके जवाब में बच्चों आप यहाँ पर देखें तो पॉइंट वाइज जवाब हमने लिखने की कोशिश की है। ठीक है बच्चों, आप भी इसी तरीके से पॉइंट, जैसे पहला पॉइंट हमने दिया है कि कोई सा भी आंसर हो उसके इंतहाई बैरूनी खोल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसके गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं और इसी से हम उसकी गिरफ्त तय करते हैं। तो ये चीज़ को हमने पहला पॉइंट दिया। दूसरा पॉइंट है कि अगर एक ही ग्रुप के अंदर जितने अनासिर रहेंगे उनके बैरूनी खोल के अंदर, इंतहाई बैरूनी खोल के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद एक जैसी रहेंगी, इसीलिए वो यकसा गिरफ्त जाहिर करेंगे। यहाँ पर एक मिसाल भी दी गई, इस मिसाल को आप पॉइंट नंबर 3 करके भी डाल सकते हैं। मिसाल दी गई कि ग्रुप 1 के अनासिर एक गिरफ्त इलेक्ट्रॉन खोते हैं, इसलिए ग्रुप 1 में मौजूद अनासिर की गिरफ्त 1 होती है। इसी तरह ग्रुप 2 के अनासिर की गिरफ्त 2 होती है। इस तरह से आप इस साइंसी वजूहात के जवाबात को लिखने की कोशिश करेंगे। पॉइंट वाइज लिखेंगे तो हर पॉइंट के सही होने पर आपको एक एक मार्क्स मिलते चले जाएंगे। आइए हम दूसरा सवाल देखते हैं कि दौरी जुदोल में बाएं से दाएं तरफ जाते हुए जोहरी निस्कुत्र बतदरीज कम होता जाता है। तो बच्चों हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम दौर में बाएं से दाएं जानिब जाते हैं जोहरी निस्कुत्र कम होता जाता है। क्यों? क्योंकि जोहरी अदद में एक एक का इजाफा होता है, यानी मरकज़े में मस्बत बरकीबार यानी कि प्रोटॉन ये एक एक बढ़ते जाते हैं। दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे कि एक एक इजाफी इलेक्ट्रॉन मदार में शामिल होते जाते हैं।
ठीक है बच्चों। और मदार में इलेक्ट्रॉन के शामिल होने की वजह से मरकज़े में प्रोटॉन यानी इजाफी मस्बित बार और इलेक्ट्रॉन यानी कि जो मनफी बार होते हैं वो ये मरकज़े की तरफ ज़्यादा कुव्वत से कशिश किए जाते हैं, जिसकी वजह से जौहरी जसामत क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और जब जौहर की जसामत कम होंगी तो जौहरी निस्कुत्र भी कम होगा। आइए हम चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ, तीसरी साइंसी वजहों की तरफ। सिफर ग्रुप के अनासिर को रईस गैसेस कहा जाता है या कहते हैं। इसके जवाब में बच्चों यहाँ पर हमने पॉइंट पहला लिया है कि जो शाज़ गैसी अनासिर है या सिफर ग्रुप के अनासिर है, इनके जौहरों में तमाम इलेक्ट्रॉनिक खोल जिनमें इंतहाई बैरूनी खोल भी शामिल है, ये मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रॉन से पुर होते हैं। ये पहला पॉइंट हमने बताया। दूसरा पॉइंट है कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील क़याम पजीर होती है, यानी कि ये ना अपना इलेक्ट्रॉन खोते हैं ना अपने मदार में मज़ीद इलेक्ट्रॉन कबूल करते हैं। इसीलिए ये अनासिर कीमियाई तामुल में हिस्सा नहीं लेते और तामुल में हिस्सा ना लेने की वजह से इन अनासिर को रईस गैसें, नोबल गैसेस भी कहा जाता है या गैर आमिल अनासिर भी इन्हें कहा जाता है। आइए हम देखते हैं चौथी साइंसी वजह कि ग्रुप में ऊपर से नीचे की जानिब जाते हुए जौहरी निस्कुत्र बतदरीज बढ़ता जाता है। तो बच्चों हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे तो निस्कुत्र से जौहर की जसामत का तयन किया जाता है। हमने पहले पॉइंट में ये बता दिया। दूसरे पॉइंट में हम बता रहे हैं कि अगर एक ही ग्रुप में हम ऊपर से नीचे की जानिब जाते जाएं तो मदार की तादाद बढ़ते जाएंगी और मदार की तादाद बढ़ेंगी तो बैरूनी इलेक्ट्रॉन और जौहर के मरकज़े के दरमियान का फासला बढ़ेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन पर मरकज़े की जानिब से खिंचाव कम होता जाएगा, इसके नतीजे में क्या होगा कि जौहरी निस्कुत्र ये बतदरीज बढ़ता चला जाएगा। इसको हम मुख्तसरन इस तरह से कहते हैं कि ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हुए मदार बढ़ते चले जाएंगे। मदार बढ़ने की वजह से मरकज़ा और मदार के दरमियानी फासला यानी जौहरी निस्कुत्र बढ़ता चला जाएगा। तो बच्चों ये हमारे 4 साइंसी वजूहात थे। अब सवाल नंबर 2 के बी के अंदर आपको कोई कानून पूछ सकता है या कुलिया या खुसूसियात, और हर सवाल के जवाब के अंदर आपको 2 मार्क्स आपको मिलेंगे। यहाँ पर आपको 5 सवालात इस क्वेश्चन बैंक में दिए गए हैं। आइए हम वो 5 सवालात देखते हैं। सबसे पहला सवाल दिया गया है जदीद दौरी जदुल की खुसूसियात लिखिए। बच्चों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जवाब काफ़ी बड़ा हो सकता है, लेकिन बच्चों हमें देखना है कि ये सवाल कितने मार्क्स के लिए पूछा गया है, 2 मार्क्स के लिए। तो यहाँ हमने आपके सामने कुछ पॉइंट्स रखे हैं। इन पॉइंट्स को आप आसानी से याद रख सकते हैं कि जदीद दौरी जदुल में अनासुर को उनके जौहरी अदद की चढ़ती तरतीब में दर्जाबंद किया गया है। साथ ही जदीद दौरी जदुल में 7 उफ़क़ी कतारें होती हैं जिन्हें दौर कहते हैं और 18 उमूदी सुतून होते हैं जिन्हें ग्रुप कहते हैं। तो ये हमने पहली खुसूसियत बयान कर दी। आप इसे 2 पॉइंट में भी तब्दील कर सकते हैं कि जौहरी अदद की बुनियाद पर हमने इसे तरतीब दिया है, यहाँ तक के पहला पॉइंट, और 7 उफ़क़ी कतारें हैं जिन्हें हम दौर कहते हैं और 18 उमूदी सुतून है जिन्हें हम ग्रुप कहते हैं। ये हम दूसरा पॉइंट भी दे सकते हैं। हमने दूसरा लिया है कि 7 अदवार के अलावा दौरी जदुल के नीचे मज़ीद 2 दौर अलहदा से नज़र आती है, उन्हें बिलतरतीब लेंथेनाइड और एक्टेनाइड कहते हैं। तीसरी खुसूसियत है इलेक्ट्रॉनिक तश्कील की बुनियाद पर जदीद दौरी जदुल में मौजूद अनासिर को 4 ब्लॉक में तकसीम किया गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। और चौथी खुसूसियत है कि दौरी जदुल के पी ब्लॉक में एक टेढ़ा मेढ़ा ख़त खींचने पर अनासिर की मुरवज्जा 3 किस्मों यानी धात, अधात और धातनुमा अनासिर को वाज़े किया जा सकता है। बच्चों इसे आप मज़ीद पॉइंट बढ़ा सकते हैं या यही पॉइंट आप लिख सकते हैं इस सवाल के जवाब में। दूसरा सवाल हमें दिया गया है अगर 3 अनासिर मसलन लिथियम, सोडियम, पोटाशियम को उनके जौहरी औज़ान की चढ़ती तरतीब में रखा जाए तो किस कुलिये की निशानदेही करते हैं? तो बच्चों वो दूबे राइनर के कुलिये की निशानदेही करेंगे और इसका कानून दूबे किस तरह से रहेगा कि हम यहाँ पर दूबे राइनर ने यकसा कीमियाई ख़ास रखने वाले 3 अनासिर के ग्रोह बनाए जिन्हें दूबे राइनर की तसलीस कहते हैं। इसने 3 अनासिर को उनकी जौहरी कमियत की चढ़ती तरतीब में रख कर ये दिखाया कि दरमियानी अंसर की जौहरी कमियत दीगर 2 अनासिर की कमियत का औसत होती है। तो ये सवाल नंबर 2 था। सवाल नंबर 3 के अंदर
हमें शक्ल का मुशाहिदा करना है और नीचे दिए गए सवालात के जवाबात लिखने हैं। पहला सवाल है, मज़कूरा शक्ल कौन से कुलिये को ज़ाहिर करती है? तो बच्चों, मज़कूरा शक्ल न्यूलैंड्स के मसम्मन के कुलिये को ज़ाहिर करती है। और दूसरा सवाल है, इस कुलिये को बयान कीजिए। तो यहाँ पर यह कुलिया बयान किया गया है कि जब अनासिर को उनकी जोहरी कमियतों की सऊदी तरतीब में रखा जाता है तो बिल तरतीब हर 8वां अंसर पहले अंसर के साथ मुशाबा ख्वास रखता है। इस तरह से ये टेबल दे करके 2 सवाल पूछे गए और उनके दोनों जवाबात यहाँ आपके सामने दिए गए हैं। बच्चों, न्यूलैंड्स के मसम्मन के खामियां बयान करने के लिए आपको कहा गया है। तो यहाँ पर पहली खामी ये बयान की गई कि न्यूलैंड का मसम्मन का कुलिया उस वक्त के दरियाफ़्त शुदा तमाम 56 अनासिर को सऊदी तरतीब में रखने के बाद सिर्फ चंद इब्तदाई अनासिर तक ही, यानी कैल्शियम तक ही ये सादिक साबित आता था। बाकी के अनासिर आगे इसी तरीके से अगर तरतीब दिए जाए तो वो सही साबित नहीं होता था। दूसरा कि न्यूलैंड ने मालूम शुदा अनासिर को 56 खानों में रखा और 56 खानों में रखने के बाद उसने कुछ खानों में एक साथ 2-2 अनासिर भी रख दिए, जैसे कि कोबाल्ट और निकल, हमने इसके मिसालें ली है। इसी के साथ साथ इसने कुछ मुख्तलिफ ख्वास रखने वाले अनासिर को भी मसम्मन के एक ही सुर के नीचे रख दिया। इसकी मिसाल कोबाल्ट और निकल के ज़रिए से हमने दी है। ये दूसरी की खामी थी। और तीसरी खामी थी कि न्यूलैंड्स ने नए दरियाफ्त शुदा अनासिर को उसके जुदोल में शामिल नहीं किया था। यही वजूहात थी जिसकी बिना पर न्यूलैंड्स के मसम्मन के कानून को रद्द कर दिया गया था। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी मेंडेलीव के दौरी जदोल और जदीद दौरी जदोल में फ़र्क देखते हैं। तो बच्चों, मेंडेलीव की दौरी जदोल और जदीद दौरी जदोल हम 2 कॉलम इस तरह से बनाएंगे। पहला हमारा फ़र्क ये होगा कि इस जदोल में यानी मेंडेलीव की दौरी जदोल में अनासिर को उनके जोहरी वज़न की बुनियाद पर तरतीब दिया गया, जबकि जदीद दौरी जदोल में जोहरी अदद की चढ़ती तरतीब में दर्जाबंद किया गया। दूसरा, मेंडेलीव की दौरी जदोल में सिर्फ 8 ग्रुप थे, जबकि जदीद दौरी जदोल के अंदर 18 ग्रुप हुए। तीसरा, मेंडेलीव के दौरी जदोल के अंदर हमजा के लिए कोई अलहदा मकाम नहीं दिया गया, जबकि जदीद दौरी जदोल के अंदर चूँकि हमजा का जोहरी अदद एक जैसा ही होता है, इसीलिए उन्हें कोई अलहदा मकाम देने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई, इसलिए तमाम हमजा को एक ही मकाम पर रखा गया। और आखिर में हम ये भी लिख सकते हैं कि इस जदोल को यानी मेंडेलीव की दौरी जदोल को दिमित्री मेंडेलीव ने तरतीब दिया था, जबकि जदीद दौरी जदोल ये हेनरी मोज़ले की बताई गई तरतीब पर दिया गया। बच्चों, आने वाले क्लास में हम सवाल नंबर 3 यानी जिसके अंदर हर सवालात के जवाबात 3 मार्क्स के लिए होते हैं, और सवाल नंबर 4 जिसके अंदर हर सवालात के जवाबात 5 मार्क्स के लिए होते हैं, हम इंशाअल्लाह ताला ये सवालात के जवाबात आपके लिए आएंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। जज़ाकल्लाहु खैर व अहसनुल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।